बैलेंस ऑफ पेमेंट का फौरी जो बहरान था वो खत्म हो गया, लेकिन असल हल इसका उस वक्त होगा जब मुस्तकिल बुनियाद के अंदर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकेंगे। पाकिस्तान का अदायगियों में तवाजुन का बहरान खत्म, डूबती मईशत को मजबूत सहारा मिल गया। वजीर खजाना असद उमर ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं मईशत के लिए 12 अरब डॉलर दरकार थे, सऊदी अरब ने 6 अरब डॉलर फराहम किए और बाकी रकम चीन से आई। पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा साइबर हमला, पाकिस्तानियों के क्रेडिट कार्ड्स का डेटा डार्क वेबसाइट पर नीलाम, 22 बैंकों का डेटा चोरी हुआ, FIA का इंकशाफ, 19,864 क्रेडिट कार्ड नीलामी के लिए पेश, साइबर डकैतों ने लूट सेल लगा दी। सिर्फ एक बैंक का डाटा हैक होने की इत्तला, तर्जुमान स्टेट बैंक कहते हैं बैंकों का डाटा चोरी होने के कोई सबूत नहीं, किसी बैंक ने डाटा चोरी होने की इत्तला नहीं दी। पाकिस्तान के तमाम बैंकों का डेटा जो है हैक कर लिया गया। मैं चाहूंगा कि वजीर खजाना और वजारत खजाना के लोग आके इस ऐवान को एतमाद में लें। कौमी असम्बली इजलास में अकाउंट्स हैकिंग स्कैंडल की गूंज, लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने हसास मामले पर हुकूमत से जवाब मांग लिया। वफाकी वजीर शफकत महमूद की ऐवान को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। हैकिंग वाकई एक सीरियस मामला है और सिक्योरिटी का ब्रीच है। हम इंशाल्लाह जो कंसर्न मिनिस्टर हैं उनसे भी कहेंगे और इस पे जो भी तहकीकात है वो जरूर ऐवान में बताएंगे आके। साइंसदान यूसुफ खिलजी के अकाउंट से गायब की गई रकम वापस आ गई। यूसुफ खिलजी कहते हैं कि मीडिया और खुसूसी तौर पर आज न्यूज का मशकूर हूं। नौसरबाज ने फोन पर अकाउंट्स की मालूमात लेकर रकम उड़ाई थी। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की सजा मुअत्तल करने के लिए नैब की अपील। बज़ाहिर फैसला कलअदम करार देने के सिवा कोई चारा नहीं। क्या एवनफील्ड के लिए मनुसलवा उतरा था? 4 बार मौक़िफ़ तब्दील किया गया। क्या जमानत का फैसला ऐसे होता है? चीफ जस्टिस के रिमार्क, समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ को आज के हालात से बचाना चाहता था। मेरा मशवरा मान लिया जाता तो आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती। नवाज शरीफ ना होते तो शहबाज शरीफ तो वजीर आजम होते। चौधरी निसार की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की राहदारी रिमांड में 10 नवंबर तक तौसी। तफ्तीशी अफसरान पूछगिछ तो कर रहे हैं लेकिन अब तक करप्शन से मुतालिक कुछ नहीं बताया गया। शहबाज शरीफ का एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मौक़िफ़, कहा ऑर्डर शीट में ये बात लिखी जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाज और इमरान पर कड़ी तनकीद। बोले नवाज शरीफ और इमरान खान डील करके इख्तिदार में आए, हुकूमत को मेरी गिरफ्तारी के लिए सबूत नहीं मिल रहे। जब भी गिरफ्तार हुआ ज्यादा मजबूत हुआ। अमन अमान की सूरत हाल पर सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने शुरा को दौरे चीन से मुतालिक आगाह किया। इजलास से कबल वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ ने मुख्तसर मुलाकात की। LIC के सिफारकों को कहा गया है कि फसादियों को खला में ले जाओ और वहाँ छोड़ के वापस आओ। इमीडिएटली सिफारकों वालों ने कहा कि पाकिस्तान के 5 साल का डेटा दे। अब 5 साल का डेटा जब आएगा तो मुझे तो बड़ी तकलीफ हो रही है कि यहाँ तो सारा खाली हो जाएगा।
कौमी असेंबली में फसादियों की बाज़गश्त। 5 साल फसाद करने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं। इस पार्कों से फसादियों को खला में छोड़ने का कहा गया। इस तरह तो सरकारी बेंचों का सफाया हो जाएगा। खुर्शीद शाह का हुकूमत पर तंज। फसाद पे लफ्ज़ फैला रहे हैं, इनको भेज देते हैं। नहीं, 2-3 वैसे हर पार्टी में आसान हल बताया है ताकि फसाद भी ना हो और ज़मीन भी जो है वो पाक हो जाए। फवाद चौधरी खलाई बयान पर डट गए। कहा फसादी सियासतदानों को खला में भेज देना चाहिए। फसाद खत्म होगा और जमीन भी पाक हो जाएगी। 1 करोड़ में से कितनी नौकरियों का इंतजाम होगा? 50 लाख घरों की पॉलिसी बन गई। मरियम औरंगजेब का सवाल। कहा हुकूमत ने 100 रोज में सिर्फ भैंसें ही बेची हैं। फवाद चौधरी इल्जाम तराशी के बजाय काम करके दिखाएं। दुनिया को वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं। चीन से ताल्लुकात अच्छे थे और हमेशा रहेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा मुआशी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर दौरा चीन बहुत मुफीद रहा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीन से बहुत कुछ सीखना है। चीन से वज़ीर आज़म को कुछ नहीं मिला। वज़ीर आला सिंध का रद्द अमल। कहा रवां साल वफाक ने 12 अरब रुपए कम दिए। फवाद चौधरी पहले मुशर्रफ और जरदारी की भी तारीफ करते थे। कुछ अर्सा पहले उनकी तारीफों के पुल बांधा करते थे। कभी जनरल मुशर्रफ की तारीफें किया करते थे, कभी जरदारी साहब की। आज किसी की कर रहे हैं, कल किसी और की करेंगे। वो कुछ रहे, उनका ये काम है। अमरीकी नायब मुआविन वज़ीर ख़ारिजा एलिस वेल्स का दौरा पाकिस्तान। वज़ारत ख़ारिजा में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, इलाकाई अमन समेत मुश्तरका मकासद के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान का इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर जोर। आलमी मालियाती फंड से कर्ज के लिए मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। IMF का वफ्द आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। मुज़ाकरात का मकसद स्टाफ लेवल पर प्रोग्राम के मुंदरजा तय करना है। मुजाहिरों के दौरान अमलाक को नुकसान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 13 मुल्जिमान का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। धरना कायदीन के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए। इब्तिदाई रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। एहतजाज के दौरान नुकसानात पर पंजाब हुकूमत ने तखमीना तलब कर लिया। यौम शोहदाए जम्मू पर भी भारतीय फौज की दरिंदगी। शोपियां में जाली ऑपरेशन करके मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। आज़ादी की जद्दोजहद में मसरूफ कश्मीरी भाइयों को पाक फौज का सलाम और शोहदा को खिराज अकीदत। तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का दूसरा रोज। कराची के इलाके सदर में गैर कानूनी तामीरात मुनहदिम। रीगल चौक, अब्दुल्ला हारून रोड और लकी स्टार से भी तजावुजात का खात्मा। वालिदैन होशियार खबरदार। लाहौर के रावी रोड से 2.5 साला बच्चा अगवा। मुल्जिमा ने पहले बच्चे की मां से दोस्ती की और फिर बच्चा लेकर रफू चक्कर हो गई। पुलिस मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश में लग गई। अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। ऐवान नुमाइंदगान की तमाम 435 नशस्तों पर मुकाबला। सेनेट की 1/3 नशस्तों पर भी चुनाव। 60 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। डेमोक्रेट्स को अक्सरियत मिली तो ट्रंप के लिए मर्जी के कवानीन मंजूर कराना मुश्किल हो जाएगा।
चाहें तो ईरान के तेल की फरोख्त सिफर कर दें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक और धमकी, कहा आलमी मंडी में तेल की कीमतें बरकरार रखने के लिए मरहलावार ईरानी तेल की फरोख्त पर पाबंदी लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अच्छी खबर से। बुहरान टल गया, डूबती मईशत को सहारा मिल गया। वजीर खजाना ने अदायगियों के तवाजुन में पाए जाने वाले बुहरान के दूर होने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में ब्रीफिंग देते हुए असद उमर का कहना था कि मईशत के लिए फौरी तौर पर 12 अरब डॉलर दरकार थे। सऊदी अरब ने 6 अरब डॉलर फराहम किए और बाकी रकम चीन से आनी है। 9 नवंबर को वक्त चीन जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन तय करने के बाद वापस आएगा। सऊदी अरेबिया और जो चाइना के साथ इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा, वो एक बहुत बड़ा आंसर है। लेकिन उसके अलावा जो हमने इकदाम किए थे ना, जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर चेंजेस की, जो सप्लीमेंट्री बजट के अंदर हमने चेंजेस की, वो जिनकी इंपोर्ट्स की जिस तरह का जिक्र कर रहे थे, हमने आरडीज बढ़ाई हैं, उस सब की वजह से जो खसारा है उसको भी कंट्रोल करने के अंदर हमें मदद हासिल हुई है। तो एक तरफ से वो खसारा कम हो रहा है, दूसरी तरफ से ये फाइनेंसिंग हम जो है वो मुल्कों से लेके आ रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का फौरी जो बहरान था वो खत्म हो गया, लेकिन असल हल इसका उस वक्त होगा जब मुस्तकिल बुनियाद के अंदर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकेंगे, जब ये मुकम्मल तौर पे इसका हल होगा। इसका फौरी जो बहरान था वो फिलहाल खत्म हो गया। मीटिंग जो हो रही है बीजिंग के अंदर, उसके अंदर गवर्नर स्टेट बैंक भी जा रहे हैं, उसके अंदर फाइनेंस सेक्रेटरी भी जा रहे हैं। उसूली तौर पर फैसला हो चुका है, उसके खदोखाल क्या निकलेंगे उस तफसीलात के लिए अब ये 9 तारीख को मीटिंग है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म के दौरे चीन को कामयाब करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि दौरे के 4 मकासद थे जिन पर बड़ी पेशरफ्त हुई। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मुआशी शराकतदारी में बदलने में कामयाबी हासिल हुई। हम चीन के साथ जल्द अपनी बरामदात दुगनी करने की पोजीशन में आ जाएंगे। चाइना और पाकिस्तान का जो रिश्ता है, जो उसकी वुसअत है, वो सिर्फ लेने देने की नहीं है। स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को दिस विजिट हेल्प इन मूविंग इट टुवर्ड्स ए इकोनॉमिक पार्टनरशिप। जो BRF फोरम होना है, दोनों अतराफ यही ख्वाहिश है कि उस पे हमारा आपस में एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हो जाए। हमने CPEC को गेटवे बनाना है फॉर प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड कनेक्टिविटी। ये 3 जो अगली मीटिंग है JCC की, वो इंशाअल्लाह गालिबन दिसंबर में हम उसकी मीटिंग मुनाकिद करेंगे, ताकि ये लीडरशिप ने जो नई सिमत तय की है CPEC की, कनेक्टिविटी में जो अहम किरदार अदा करना है वो गवादर ने करना है, तो उसको फास्ट ट्रैक कैसे किया जा सकता है। तो ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव था और इसमें हमारी बहुत अच्छी नशिस्तें हुई। हुकूमत खुशखबरी सुना रही है, लेकिन मईशत कुछ और ही हाल दिखा रही है। पाकिस्तान आलमी मालियाती फंड से कर्ज के लिए मुज़ाकरात कल से शुरू करेगा। IMF का वक्त आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन गैरी राइस के मुताबिक पाकिस्तान से फाइनेंसिंग से मुतालिक मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात का मकसद स्टाफ लेवल पर प्रोग्राम के मंदरजात तय करना है। ज़राए के मुताबिक IMF बेल आउट पैकेज देने से पहले पाकिस्तान के सामने कड़ी शराइत रख सकता है, जिसमें बिजली की कीमत में मजीद इजाफा और रुपए की बेकदरी के खदशात शामिल है। इसके अलावा सरकारी इदारों की निष्कारी पर भी जोर दिया जाएगा। और अब बात होगी मुल्क की तारीख के सबसे बड़े साइबर अटैक की। 22 पाकिस्तानी बैंकों का डाटा चुरा लिया गया। FIA साइबर क्राइम यूनिट ने तस्दीक कर दी है, जिसके मुताबिक 19,864 क्रेडिट कार्ड्स को नीलामी के लिए पेश कर दिया गया है और ये डेटा डार्क वेबसाइट पर फरोख्त किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक हैकर्स के एक गिरोह ने 27 और 28 अक्टूबर के दरमियानी शब बैनुल-अक़वामी सतह पर बाज़ बैंकों के सारिफीन के डेटा को सिर्फ 100 और $150 में फरोख्त के लिए ब्लैक मार्केट में पेश कर दिया। पाकिस्तानियों के क्रेडिट कार्ड्स के डेटा डार्क वेबसाइट पर नीलाम। मुल्क की तारीख में बैंकिंग सिस्टम पर सबसे बड़ा साइबर हमला।
22 पाकिस्तानी बैंकों का डेटा चुरा लिया गया। 19,864 क्रेडिट कार्ड्स को नीलामी के लिए पेश कर दिया गया। ये डेटा डार्क वेबसाइट पर फरोख्त किया जा रहा है। FIA ने भी तस्दीक कर दी, कहा पाकिस्तान के ज्यादातर बैंकों का डेटा हैक कर लिया गया है। जराये के मुताबिक हैकर्स के एक गिरोह ने 27 और 28 अक्टूबर की दरमियानी रात बैनुल-अक़वामी सतह पर बाज बैंकों के सार्फिन के डेटा को फरोख्त के लिए बैनुल-अक़वामी ब्लैक मार्केट में पेश किया। इस डेटा में डेबिट और क्रेडिट कार्ड नंबर और खुफिया कोड तक शामिल थे। ये डेटा खरीदने वाले डिजिटल डाकुओं ने फौरन ही बैंक अकाउंट से रकम निकालना और क्रेडिट कार्ड से खरीदारी शुरू कर दी। जी हाँ, बैंक अकाउंट्स पर साइबर हमलों ने अवाम को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। लोग कहते हैं कि इसका कोई सद्देबाब होना चाहिए, इस तरह तो किसी का भी अकाउंट महफूज नहीं रहेगा। स्टेट की जिम्मेदारी है, जिनका पैसा चोरी हुआ है या बैंकों से निकाला गया है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके साथ सख्त से सख्त कड़ी सजा करें उन्हें और उन्हें पकड़ के उनके खिलाफ एक्शन करें। जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने बंदे भी आ रहे हैं तो उनको पकड़ा जाए। मेरा ख्याल है कि बैंक वाले जो हैं उनको ये इतने नाहिल काम कैसे हो सकता है कि उनके अकाउंट में से पैसे चोरी हो रहे हैं। लोग लूट रहे हैं पैसे, उनको तो पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, और जो लोग चोरी कर रहे हैं ATM के जरिए उनको पकड़ने के लिए हुकूमत तैयार ही नहीं है। ये तो बैंक जो है सारा मुनव्वस है, बैंक वालों को करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है। सख्त एक्शन लेना चाहिए। इसमें बैंक वाले भी मुलव्विस हैं, उनको सारा पता है कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है। हुकूमत का काम है कि लोगों के जो पैसे चोरी अकाउंट्स में से हो रहे हैं तो उसके ऊपर पूरा रद्द-ए-अमल होना चाहिए। परेशान होने की कोई बात नहीं, पाकिस्तान में रहने वालों के अकाउंट्स पर साइबर हमलों का असर नहीं पड़ेगा। स्टेट बैंक ने मामले की मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी है। तर्जुमान स्टेट बैंक का मौक़िफ़ है कि जिन सारिफीन के बैंक अकाउंट से पैसे चोरी किए गए उन्हें भी वो पैसे या तो वापस कर दिए गए हैं या फिर जल्द ही कर दिए जाएंगे। बैंकों ने मोहतात रवैया अपनाते हुए अपनी ATM मशीन्स को बंद कर दिया है, जिसके बायस सारिफीन को चंद मुश्किलात पेश आ रही हैं। और स्टेट बैंक तरदीद कर रहा है, लेकिन मामला तो कौमी असेंबली तक पहुंच गया है। अपोजिशन ने आज ऐवान में हुकूमत से वजाहत मांग ली है, जिस पर हुकूमत ने ऐवान को एतमाद में लेने की यकीन दहानी करा दी। कौमी असेंबली इजलास में अकाउंट्स हैकिंग स्कैंडल की गूंज। अपोजिशन ने हसास मामले पर हुकूमत से जवाब मांग लिया। मैं चाहूँगा कि वजीर खजाना और वजारत खजाना के लोग आके इस ऐवान को एतमाद में लें। एहसन इकबाल बोले, FIA रिपोर्ट के मुताबिक बैंक्स का डाटा हैक कर लिया गया, करोड़ों लोगों के अकाउंट्स गैर महफूज हो गए। ये बहुत ही खतरनाक बात है और इसके बड़े न सिर्फ कौमी सतह पे मुज़मरात हैं बल्कि वो करोड़ों लोग जिनके खाते हैं या अकाउंट्स हैं बैंकों के अंदर, वो भी बहुत गैर महफूज हैं। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने हसास मामले पर तशवीश का इजहार किया और साथ ही ये भी कहा कि मुताल्लिका वजीर ऐवान को एतमाद में लेंगे। ये हैकिंग वाकई एक सीरियस मामला है, सिक्योरिटी का ब्रीच है, तो इसमें हम इंशाल्लाह जो कंसर्न मिनिस्टर हैं उनसे भी कहेंगे और इस पे जो भी तहकीकात है वो जरूर ऐवान में बताएंगे आगे। बैंक अकाउंट्स की मुबैना हैकिंग की खबरों के बाद से शहरियों और हुक्काम की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इसी से जुड़ी एक और खबर दें, साइंसदान डॉक्टर यूसुफ खिलजी के अकाउंट से गायब होने वाली रकम उन्हें वापस मिल गई है। काहुटा रिसर्च लेबॉर्ट्री के रिटायर्ड साइंसदान डॉक्टर यूसुफ खिलजी के बैंक अकाउंट से 30 लाख रुपए निकाल लिए गए थे। डॉक्टर यूसुफ खिलजी के मुताबिक बैंक इंतजामिया ने उनसे राब्ता करके रकम बैंक में जमा कराने की तस्दीक भी कर दी। और एक और मामले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ फैमिली की सजाएं बहाल करने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस ने नैब की अपील पर समाअत करते हुए रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के अलावा कोई चारा नहीं। पनामा स्कैंडल को ट्रायल कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था। पनामा केस ट्रायल कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को केस का खुद फैसला करना चाहिए था। नैब की अपील पर चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स। समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए, नैब कानून के तहत हार्डशिप केसेस यानी शदीद, अलील और जानलेवा बीमारी में ही सजा मुअत्तल हो सकती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या हाईकोर्ट ने जमानत की दरख्वास्त पर हतमी फैसला दे दिया? क्या जमानत देने का फैसला ऐसा होता है? हाई कोर्ट के फैसले की आखिरी सतर देखें, हाई कोर्ट ने किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। बताइए, हमारे पास हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के अलावा कोई चारा नहीं।
क्या ऐसी कोई मिसाल है जिसमें नैब कोर्ट के फैसले के नताइज बयान किए गए हो? नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि असासे दुरुस्त तरीके से बनाए या न होने से मुतल्लिक ये मुकदमा मुकम्मल तहकीकात का तकाजा करता है, क्योंकि असासे नवाज शरीफ के बड़े बेटे की मिल्कियत है, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा ये साबित करना आपकी जिम्मेदारी है। क्या मनोसलवा उतरा था? असासे हवा में तो नहीं आए होंगे। 4 मरतबा मौक़िफ़ तब्दील किया गया, पहले कतरी और फिर बाद में दूसरा मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अदालत ने फरीकैन के वकला को तहरीरी मारूज़ात पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी। एक और अहम खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के राहदारी रिमांड में 10 नवंबर तक की तौसीह कर दी गई है। शहबाज शरीफ की जानिब से अदालत में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि रिमांड के दौरान तफ्तीशी अफसरान पूछगछ तो कर रहे हैं, लेकिन अब तक करप्शन से मुताल्लिक कुछ नहीं बताया गया। अदालती ऑर्डर शीट में भी ये बात लिखी जाए, जिसकी इस्तदा अदालत ने मंजूर कर ली। शरीफ फैमिली अदालतों के चक्कर लगा रही है और चौधरी निसार पुरानी यादों से निकल नहीं पा रहे। साबिक वज़ीर दाखिला कहते हैं अगर उनका मशवरा मान लिया जाता तो आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती। उन्होंने कहा कि वो नून लीग छोड़ चुके हैं और नवाज शरीफ को आज के हालात से बचाना चाहते थे। अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ना होते तो शहबाज शरीफ तो होते। और मेरी गिरफ्तारी के लिए रास्ता तलाश किया जा रहा है, लेकिन सबूत नहीं मिल रहे। साबिक सदर जरदारी ने बड़ा इंकिशाफ कर दिया। नवाब शाह में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुझे जब भी पकड़ा पहले से ज्यादा मजबूत हुआ। हुकूमत से लड़ाई मेरे लिए नहीं, नई बात नहीं। हुकूमत से लड़ाई पुराना खेल है, खेलता रहूंगा। उन्होंने दावा किया कि नवाज शरीफ और इमरान खान को डील के जरिए इख्तिदार में लाया गया। हमने बगैर डील के हुकूमत हासिल की और मुल्क चलाकर दिखाया। और अब बात फवाद चौधरी के खला से मुतालिक बयान की। फसादी खला में गए तो हुकूमती बेंचेस खाली हो जाएंगी। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह ने वज़ीर इत्तलात को खबरदार कर दिया। ऐवान से खिताब में कहा, सुना है स्पार्को ने 5 साल का डेटा मांगा है। मेरा मुतालबा है कि स्पार्को से सिर्फ 3 माह का डेटा मांगे, क्योंकि 5 साल तो पीटीआई वालों ने फसाद फैलाया। फसादियों को खला में ले जाओ और वहाँ छोड़ के वापस। कितनी अच्छी बात हुई है। और इमीडिएटली स्पार्को वालों ने कहा कि पाकिस्तान के 5 साल का डेटा दे। अब 5 साल का डेटा जब आएगा तो मुझे तो बड़ी तकलीफ हो रही है कि यहाँ तो सारा खाली हो जाएगा। फसाद तो यहाँ से शुरू हुआ है। 5 साल की डेटा में तो मेरे ये तो लेफ्ट साइड में बैठे हुए सारे आ रहे हैं, तो मैं इस पर प्रोटेस्ट कर रहा हूँ कि जी 5 साल का छोड़े, अभी नया फसाद जो कल से शुरू हुआ है, परसों से या कुछ दिनों से हुआ है, माजी में जिसने जो किया, माफी इस स्पार्को को हम यहाँ रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि जी 5 साल का न मांगे, सिर्फ इस 3 महीने 4 महीने का हिसाब मांगे। तो मैं उनको अपील करता हूँ कि 5 साल के बजाय 3 महीने का फसादियों का रिकॉर्ड दे दें। और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी खलाई बयान पर डट गए। कहते हैं कि फसादियों को खला में भेजना आसान हल है, ताकि फसाद भी ना हो और ज़मीन भी पाक हो जाए। फसादी सियासतदान किसी एक जमात में नहीं बल्कि मुख्तलिफ जमातों में हैं। फसाद फैला रहे हैं, फसाद पे लफ्ज़ फैला रहे हैं, इनको भेज देते हैं। नहीं, 2-3 वैसे हर पार्टी में आसान हल बताया है ताकि फसाद भी ना हो और ज़मीन भी जो है वो पाक हो जाए। मैं ये कहता हूँ कि अपोजिशन वालों की खलाई मखलूक से भी मुलाकात हो जाए ना। इनको शौक है, बातें करते रहते हैं, खलाई मखलूक से भी मिल जाता है। पहले जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे माशाल्लाह, हमारे जो